नमस्कार, डॉक्टर पात्रो, आपको माते में वेलकम। आज मैं आपको रिहैबिलिटेशन के बारे में बोलना चाहता हूं जो माते एम कर रही है। देखिए, हम स्टेज वाइज शुरू करेंगे और बहुत बड़ी सपना है कि रिहैबिलिटेशन एक कोर एलिमेंट बने ज़िंदगी के, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं बीमार पड़ गया तो मुझे रिहैबिलिटेशन चाहिए और हेल्दी है तो रिहैबिलिटेशन नहीं चाहिए। आपको ये बता दूं कि रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, आपकी ज़िंदगी की दौड़ धूप भाग में आप जब पड़े रहते हो, आप बोर हो जाते हो कि मैं बस एक मोनोटोनस लाइफ हो चुका। फिर आप डिप्रेशन के शिकार होते हो, या फिर स्मोकिंग पकड़ लेते हो, या अल्कोहल पीना शुरू कर लेते हो, या फिर गलत संगतों में चले जाते हो क्योंकि आपको आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगता है। फिर आपको लगता है कि नहीं, मैं हंस नहीं पाता हूँ, तो आप ऐसी जगह बैठना शुरू कर देते हो जहाँ जोक बड़े भद्दे जोक्स होते हैं। फिर उसे सुन के आपके अपनी ज़िंदगी का सेकंड नेचर बन जाता है। फिर वो आपको बड़ा मुश्किल होता है उन आदतों से निकल जाना, चाहे स्मोकिंग हो या भद्दे जोक्स हों। रिहैबिलिटेशन का मतलब आपको आपकी शख्सियत के बारे में बताना, आप कितने अच्छे हो, आप क्या कर सकते हो, क्या प्रोडक्टिव चीज़ अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो। एक चीज़ बता दें, जब दिन आती है तो रात आता है, रात आती है तो दिन आता है। इसका मतलब ज़िंदगी में कभी स्ट्रेस आया तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। कोरोना ने काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दे दिया इस बीच में। जब लोग जिस ऑफिस में जाके ऊब चुके थे, वो बोलते थे कि बस ज़िंदगी में काम 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 रह गया, मैं तो अपने घर में समय ही नहीं बिता पाता हूँ। बहुत दिन हो गए मैं अपने बच्चों को देखे हुए, अपने वाइफ को देखे हुए, भाई वाइफ के साथ बैठ के बातें किए, माता पिता के साथ। जब कोरोना ने आपको होम में लॉकडाउन कराया तो आप ऊब चुके। ये सच्चाई है। किसी भी चीज़ को आप मोनोटोनसली लाइफ में ले जाते हो, वो अपने आप में एक स्ट्रेस बन जाती है। इसका मतलब नहीं कि आप अपनी जिम्मेवारी से भागो। रिहैबिलिटेशन हम उस बेसिक से शुरुआत करते हुए अंत तक जाते हैं। अंत जिंदगी की नहीं, जिंदगी की शुरुआत जहाँ से होती है। अंत किसका करेंगे? हम आपकी वो बुरी आदतों को अंत करेंगे। हम उन चीज़ों को अंत करेंगे जो आपके आंखों के ऊपर पर्दा डाल चुका है, जो आपकी अच्छाई को नहीं दिखा रहा है। हम उसके अंत करेंगे। हमें आपको अच्छाई से रूबरू कराएंगे। रिहैबिलिटेशन में हम माते में किसे फोकस कर रहे हैं, किसके लिए रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको ये बहुत कॉमनली महसूस हो चुका होगा कि एक बच्चा जब कोई भी स्कूल में भर्ती होता है, वो क्लास 1, क्लास 2 या स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 10th तक जाता है। हर एक स्तर पे एक एक साल का गैप दिया जाता है। अगर वो क्लास 1 से क्लास 2 आना चाहता है तो 365 दिन दिए जाते हैं। 365 दिन में 30 दिन छुट्टी समर का, फिर 30 दिन विंटर का, फिर इधर उधर मिला के छुट्टियां तो कम से कम 70 से 80 दिन हो जाते हैं। तो 200 दिन कम कुल जाते होंगे स्कूल। उसमें भी 4 से 6 घंटे 8 घंटे जाते होंगे। एग्ज़ाम भी आता है, कभी क्वार्टरली आता है, कभी वीकली आता है, कभी एनुअल आता है। आप एक पेरेंट्स होते हुए एक बच्चे की एग्ज़ाम के लिए आप इतने स्ट्रेस्ड हो जाते हो कि सैटरडे के दिन आपको तनाव हो जाता है कि बच्चे को पढ़ाना है। संडे है, संडे नाइट पूरा में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मंडे उसको वीकली टेस्ट देना है। क्या है ये? अगर वो बच्चा लगातार अच्छा ना करे, नहीं पढ़े, तो फाइनल में वो प्रेशर उसको तोड़ सकता है। फिर क्या होगा? जो बच्चा 10th में जा चुका, जिसे अपनी ज़िंदगी के 10 साल बिताते हुए डिसीजन मेकिंग में जा रहा है, अगर वो उसकी आदतें ख़राब हो चुकी है वो 200 दिन यूज़ करने का, फिर क्या करेगा? वो बहाने ढूंढेगा, और बहाने ढूंढते हुए वो अपनी मकसद से भटक जाता है तो फिर झूठ बोलना शुरू करेगा। हम उसकी रिहैबिलिटेशन करेंगे ताकि वो झूठ ना बोले। दूसरा, अगर वो अपनी सच्चाई को छुपाते हैं तो इनर विल पावर खो गया होता है, और उनमें विल पावर नहीं होता है तो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होती है। हम पेरेंट्स के साथ बच्चे को बैठा के सिखाते हैं कि उसे किस तरह से जीतना है, और वगैरह वगैरह वगैरह। वो आगे बढ़ते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में जब वो इंजीनियरिंग करते हैं या कोई ग्रेजुएशन करते हैं, तब ड्रग एडिक्ट के शिकार भी हो सकते हैं, अल्कोहल की ओर बढ़ सकते हैं, स्मोकिंग की ओर बढ़ सकते हैं, गलत संगत की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप से भागते हैं। हमें उन्हें सिखाना है। उसी तरह एडल्ट लाइफ में आप अपनी ज़िंदगी से ऊब जाते हो तो फिर वो सर्कल ढूंढते हो जहां आपको खुशियां मिले। तलाशते किस चीज़ के हो? एक छोटी सी खुशी के लिए।
जहां बेवजह आप जहां पे 2 सेकंड हंस सकते हो, आप आर्टिफिशियली 1 घंटे तक हंसते हो। अंत में घर जब आते हो, चलो मैं तो हंस लिया, लेकिन आप अपने आप से पूछे हो सच्ची में कितने समय हंसा आपने? शायद 10 सेकंड, 15 सेकंड। माते आपको सिखाएगी पूरी 1 घंटा हंसाने में। आइए, इसे हम रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। थैंक यू।